नमस्कार। आत्मोद्धार के मार्ग के विषय में अब तक की चर्चा में हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में ईश्वरीय चेतना तक पहुंचने के विभिन्न साधनों का वर्णन है, जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इनका अनुसरण करने के लिए मनुष्य को गहन प्रयास की, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसमें इंद्रियों का नियंत्रण, शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन, सतत अभ्यास, एकाग्रता, संयम और त्याग का बहुत ही महत्व होता है। इसके अतिरिक्त संकल्प शक्ति का होना तो अत्यंत आवश्यक है ही। यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को की आत्मा को कह लें, आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही संभव होती है। इन्हीं धर्म ग्रंथों में ईश्वरीय चेतना तक पहुंचने के लिए एक अन्य तथा सरल मार्ग वर्णित है, जिसे भक्ति कहा गया है। भक्ति का प्रमुख तत्व अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पण है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत स्वरूप बताया गया। निष्काम भक्ति से मनुष्य कृतकृत हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और महर्षि वेदव्यास ने इसीलिए ईश्वर के प्रति अनुराग को भक्ति कहा। महर्षि गर्ग के अनुसार देव लीलाओं की कथाओं के श्रवण से में भी मनुष्य की अनुराग से भक्ति संभव है। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। अब श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक तथा 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन, मुझ में रमण कर, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त करेगा। यहाँ पर भक्ति की उच्चतम अवस्था का वर्णन समाहित है, बताया गया है। जब एक भक्त अपने भौतिक शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं तक को भी भुला देता है और स्वयं को अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देता है, तब इसे भक्ति की श्रद्धा संज्ञा दी जाती है। एक भक्त निष्काम होता है। उसकी एकमात्र कामना अपने आराध्य का सामीप्य, यानी उसका पास, उसका साथ प्राप्त करना होती है। और अगर आप ध्यान देंगे तो समाधि की भी अंतिम अवस्था यही तो है। देवों के रूपों का दर्शन, उनकी स्तुति, उनका गायन, उनसे मिलने की उत्सुकता, उनके प्रति समर्पण, इसमें परम आनंद का अनुभव एक भक्त को होता है। 108 उपनिषदों में उपासना की प्रधानता को ही निर्गुण भक्ति के रूप में व्याख्यायित किया गया है। शरीर के 7 चक्र, 3 ग्रंथियाँ भक्ति से सहज ही जागृत हो जाती हैं। भक्ति कठिन नियमों और सख्त विधि विधानों से मुक्त है, परंतु इसकी कार्यशैली का मूलाधार भी ध्यान की उच्चतम अवस्था को ही प्राप्त करना है, क्योंकि उसी के अनुसार जो शरीर में सुप्त ऊर्जा का प्रवाह है वो निर्बाध रूप से चालू हो जाता है, और इसी के फलस्वरूप भक्त समस्त ब्रह्मांड में जो उपस्थित ईश्वरीय चेतना है उससे जुड़ जाता है। भक्ति की उत्कृष्टता के अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे मीराबाई, नरसिंह भक्त, नामदेव जी, रविदास जी, सूरदास जी और ध्यानु भगत इत्यादि। इतिहास साक्षी है कि इन महान संतों ने जन सामान्य को अपने ईश्वर से जुड़े होने के अनेकों चमत्कारों से तथा अनेकों प्रकार से बहुत बार प्रमाण दिए हैं। इन भक्तों ने ईश्वर के प्रति समर्पण द्वारा न केवल अपने आप को ही संसार से मुक्त किया, बल्कि अपने साथ ही लाखों लोगों की जीवन शैलियों को भी उससे प्रभावित किया, और आज तक करोड़ों लोग इनकी भक्ति से प्रभावित होकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। इन्होंने हमारे समाज में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता का संचार किया, और आज के समय में इसकी एक बार फिर पुनः बहुत ही आवश्यकता है। अब
अगले संस्करण में मैं आपको एक बहुत ही विशेष ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है तंत्र शास्त्र। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे अगले संस्करण का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार और आपका अत्यधिक आभार।